प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आपने आवेदन दिया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है, आप चाहते हैं कि 2024-2025 के लिस्ट में आपका नाम आए और आपको भी सरकार की तरफ से फ्री मकान प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा। आपको किसी भी सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर भी आवेदन दे सकते हो और आपका जो नाम है 2024 और 2025 के लिस्ट में आ सकता है। और उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए एक नई वेबसाइट लाई है, जिस वेबसाइट पे आपको अपना आवेदन देना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपका नाम नई लिस्ट में आ सकता है और उसके तहत आपको एक मकान सरकार की तरफ से मिल जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो स्टार्ट हो गया है, इसके लिए साइट भी बन चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अगर आप उठाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लिस्ट में आपका नाम आए, तो उसके लिए जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपने माइंड में रखना है। अगर आपके घर में कोई वुमेन है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसी के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आवेदन दे रहे हो, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि अगर आपके पास कोई वुमेन है तो वही आप रखोगे। दूसरी बात, आपके पास फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड होने चाहिए, आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, आपका लैंड होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए आवेदन दे सकते हो और आपका नाम नए लिस्ट में शुमार हो सकता है और उसके तहत सरकार की तरफ से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा और आप एक नया मकान बना सकते हो। तो चलो मैं आपको ये प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे आप इसके लिए आवेदन दे सकते हो। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में आपने आधार फेस आईडी को डाउनलोड करना है। तो ये ऐप आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखनी है। उसके बाद आपने डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। किसी भी ब्राउजर में आप जाओगे, यहाँ से आपको pmay.nic.in इस पे जाना है। क्योंकि ये नई वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिल जाएंगे, इस पे आपने क्लिक करने हैं। नीचे आवाज प्लस 2024 सर्वे, इस पे आपने क्लिक करने हैं और यहाँ पर आपको ऐप लिंक मिल जाएगा। इस ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। इसके बाद जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करोगे, दोनों ऐप्स को इंस्टॉल करोगे, तो आपके मोबाइल में ऐसी ऐप आ जाएगी और यहाँ से आपने रजिस्टर करना है। जैसे कि आपने आवेदन देना है, आप चाहते हैं कि 2024-25 के लिस्ट में आपका नाम आए, और उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, इस ऐप में आना है, सेल्फ सर्वे पे क्लिक करने है और यहाँ से अपना आधार नंबर आपने एंटर करना है। इसके बाद आपने ऑथेंटिकेट पे क्लिक करनी है। अब यहां से आपने फेस ऑथेंटिकेशन को देना है। जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हो आपका eKYC प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करनी है। एक पिन को आपने सेट करना है। फिर से आपने पिन को कंफर्म करना है और यहां से क्रिएट पिन पे क्लिक करनी है। इसके बाद अगर आपके डिवाइस पे फिंगर रखा है तो आपने फिंगर देना है और इसके बाद आपने लोकेशन को सिलेक्ट करना है। आप बहुत सारे ऐसे ग्रामीण जो एरियाज हैं वो इसमें अभी ऐड नहीं हुए हैं, शायद वो बाद में ऐड हो जाए। आप जो भी ऐड हुआ है, आप अपने ग्रामीण एरिया को चेक कर सकते हैं कि आपका ग्रामीण एरिया इसमें आया है कि नहीं आया है। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने पंचायत को सिलेक्ट करना है, कौन सी पंचायत से आप हो, यहाँ से आपने विलेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करनी है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर ही, ऐड एडिट सर्वे, इस पे आपने क्लिक करनी है। आप चूंकि आपने ये फॉर्म को सबमिट करना है, इस फॉर्म को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपने नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली मेंबर देना है, उसका आधार नंबर देना है। अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड नंबर देना है। उसके बाद आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, वेदर आप सोशल कास्ट से हो, एससी से हो या अदर कैटेगरी से हो। उसके बाद अपनी एज देनी है, आधार के हिसाब से जितनी भी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी वो देनी है। उसके बाद आपने मैरिड स्टेटस को देना है। उसके बाद आपने फादर्स नेम देना है। यहाँ से अपनी एजुकेशन को आपने देना है और यहाँ से ऑक्यूपेशन, यहाँ से नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जितने भी आपके राशन कार्ड पे ऐड हुए होंगे वही आपने यहाँ पर दिखाना है। आप उसकी एबिलिटी है फैमिली मेंबर्स की, तो वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये यहाँ से आपने देखना है। तो यहाँ से हम नन रखेंगे और इसके बाद फैमिली इनकम को आपने मेंशन करना है और ये फॉर्म जो है आपने कंप्लीट करना है, पहला स्टेप। तो यहाँ से मैं ये डिटेल सबमिट करता हूँ जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। पहला
स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करना है और यहाँ से जो है उसका नाम, उसका आधार नंबर, उसका जेंडर, सेम जो है रिलेशन विद हेड, उसके साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद एज, मैरिड स्टेटस, मोबाइल नंबर, यानी कि सेम चीज़ें आपने रिपीट करनी है। और उसके बाद जैसे आप ये कंप्लीट करोगे तो यहाँ से आपने ऐड मेंबर पे क्लिक करनी है। मेरे पास अभी एक मेंबर है, उसको मैं ऐड करके दिखाऊंगा। जैसे आप फैमिली मेंबर को ऐड करोगे उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं और इसके बाद जो है आपने यहाँ से मेंबर को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पे आपने क्लिक करनी है। अब ये जो बेनिफिशियरी है इसका एक EKYC हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपके घर में कोई वुमेन है तो उसी को प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो जैसे आप प्रोसीड विद ऑफलाइन इमेज कैप्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने इमेज को कैप्चर करना है। अब इसके बाद आपने बैंक डिटेल्स देनी है। बैंक डिटेल्स मैंने यहाँ से सबमिट कर दी है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक, यहाँ से जो है आपने कुछ कंफर्मेशंस देने हैं। जैसे आप अकाउंट को सेव कर लोगे, जैसे यहाँ पर ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्व्ड, यहाँ पे आप अगर आप अपना है तो ओनर लिखना है, अगर रेंट पे हो तो रेंट रखना है। कुछ ऐसे डिटेल्स, अगर आपके पास पक्का मकान है पहले से तो वो लिखना है, अगर कच्चा है तो कच्चा। तो ऐसी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो यहाँ से हम कच्चा रखेंगे। नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम्स है आपके मकान में पहले से ही जो आपके पास मकान पड़ा है, और अगर आपके पास लेटरिन फैसिलिटी है तो वो आपने देनी है। सोर्स ऑफ इनकम आपने देना है। तो यहाँ से ऐसी चीज़ें आपने, अगर आपके पास कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये चीज़ें आपने सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। यस और नो में आपने सिंपली इसको जवाब देना है। जो भी आपके पास है वो आपने यहाँ से मेंशन करना है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है घर में तो वो भी आपने मेंशन करना है यहाँ से। एनी मेंबर ओनर्ड एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ऐसी आपने देखना है सबसे पहले। एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 15,000, यहाँ पे आपने नो रखना है। चीज़ें आपने मेंशन करनी है। मैं यहाँ पर ज़्यादातर जो है इसको नो ही रख लेता हूँ। अब ये चीज़ें जैसे आप कंफर्म करोगे तो यहाँ से इसके बाद आपने लैंड को कैप्चर करना है। लैंड कैप्चर करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करनी है। आप मैप को सबसे पहले यहाँ से ले सकते हो और यहाँ पर जो है क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने लैंड को कैप्चर करना है। लाइक मैं इसको डेमो के लिए रख लेता हूँ और उसके बाद क्रॉप कर लेता हूँ। 2 फोटोज आपने उठानी है, कैप्चर किए हैं। अब ये जो मैंने इमेजेस कैप्चर की है ये आपने हाउस को दिखाना है, हाउस की इमेजेस को कैप्चर करना है। बाहर से इमेजेस को कैप्चर कर रहा है थोड़ा दूर से, ताकि करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है बेनिफिशियरी वांट्स टू गेट एनरोल्ड इन मेसन ट्रेनिंग। तो यहाँ से अगर आप मेसन ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ताकि आपको जो है इंश्योर हो जाए कि आपके मकान में जो काम है वो सही तरीके से हो रहा है। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन देनी है, प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपकी जो सर्वे है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपने अपलोड पे, जैसे आपको यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से आपने अपलोड सिविक सर्वे डाटा पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करना है और अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करनी है। तो आपका नाम जो है लिस्ट में आ सकता है 2024 और 2025 के लिस्ट में। ये पूरी चीज़ें जो है कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो है पूरी वेरिफिकेशन हो जाएगी। आपका देखा जाएगा कि आपने क्या क्या दिखाया है, वो चीज़ें आपको वहाँ से वेरीफाई करेंगे वो लोग जो भी इसको सर्वे करेंगे, ऑफिशियल्स जो होंगे। तो आपने जो मकान दिखाया होगा वह कच्चा होगा पक्का होगा वो देखेंगे, लैटरिन पॉइंट देखेंगे, अगर आपके पास कोई गाड़ी है वो भी देखेंगे जो आपने मेंशन की होगी। तो ये चीज़ें पूरी कंप्लीट करने के बाद सरकार की तरफ से आपको जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो ये जो है कंप्लीट प्रोसेस था इसका कि किस तरीके से आप अपना नाम 2024-25 के लिस्ट में ले सकते हो। वैसे गवर्नमेंट ने 2024 से 2029 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और इसके लिए जो है मैंने पहले ही बताया था कि प्रायोरिटी जो है वुमेन्स को ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है।